लाहौर कत्ल का खौफनाक वाकया। सगे बेटे ने अपनी वालदा और अपनी बहन को गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये शख्स खुद पुलिस को कॉल करता है कि मैंने अपनी मां को और अपनी बहन को कत्ल कर दिया है और आप आकर इनकी लाशें उठा लें। उसके बाद वालिद घर पर आता है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है और तीनों, जिसमें 2 बेटे और एक इनका वालिद, जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस तमाम तर मामले के पीछे असल कहानी क्या थी और सगे बेटे ने अपनी सगी वालदा को कत्ल क्यों किया, इस तमाम तर वाक़े की हकीकत सुनने के बाद यकीनन आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। तमाम तर डिटेल आप लोगों के सामने। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस तरह के केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि कभी किसी लड़की को गैरत के नाम पर, कभी किसी औरत को शोहर गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है और इस तरह के रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह का कानून नहीं बनाया जाता कि अगर कोई शख्स किसी भी दूसरे इंसान को कत्ल करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, कत्ल के बदले उस इंसान को भी कत्ल कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस इंसान के पास पैसा है, कोई परेशानी नहीं है, ना कानून की ना किसी और चीज़ की। अब ये एक वाक़या रूनमा हुआ है। लाहौर का इलाका है कहना और इसका एक गांव है गलवेड़ा, जहां पर गैरत के नाम पर बेटे ने अपनी सगी वालदा और सगी बहन को इतनी खौफनाक मौत दी है कि जिसके बारे में सुनते हुए इंसान की रूह कांप जाती है। इस शख्स ने अपनी वालदा की गर्दन काट दी छुरी के साथ, अपनी बहन की गर्दन काट दी। उसके बाद ये शख्स खुद पुलिस को कॉल करके कहता है कि मैंने अपनी वालदा को और अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। जब गांव वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो औरत है, जो कि इसकी माँ थी जिसने इसको कत्ल किया है, उसका नाम जैन है और इसका छोटा भाई अली हसन है और इनके वालिद का नाम जवेद है। अब जवेद की जो बीवी थी, ये 4 माह कबल घर से भागकर चली गई थी। उसके बाद वापस आई और अपनी बेटी को पहले साथ ले गई थी, जो इसकी बड़ी बेटी थी। उसकी शादी कहीं और कर देती है, निकाह कर देती है। वालिदैन को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। ये निकाह करके आप खुद वापस आ जाती है। शोहर ने फिर उसको रख लिया। फिर वक्त गुजरने के साथ छोटी बेटी को साथ लेकर चली जाती है और इस दफ़ा जब गई है 4 माह के बाद ये औरत घर वापस आई, अपनी बेटी को भी वापस साथ ले आती है। उस शख्स का ये कहना था कि गली मोहल्ले वाले, गाँव वाले और आसपास के लोग हमें मजाक करते थे, हमारी इंसल्ट होती थी, बेइज्जती थी हमारी, कि तुम्हारी माँ निकल के चली गई है और तुम्हारी बहन को भी साथ ले गई है, फ़लाँ शख्स के साथ जा रही है। तमाम तर चीज़ों को जब उस शख्स ने जहन के ऊपर सवार किया तो फिर वो वालदा जब घर वापस आई, कमरे के अंदर लेटी हुई थी। अभी तक उस कमरे में खून पड़ा हुआ है, चारपाई भी उसी तरह से पड़ी। ये छुरी लेकर आता है, पहले उनको छुरियाँ मारता है, फिर उसके बाद दूसरा इसका भाई आता है, वो दोनों पकड़कर अपनी बहन को और अपनी वालदा को उसकी गर्दन काटकर उसको कत्ल कर देते हैं। जो खौफनाक चीज़ सामने आई है, जो लड़की यानी कि जिस औरत को कत्ल किया गया है, उसकी वालदा से बात की गई, वो खुद कह रही थी कि इन्होंने हक पे काम किया है, इन्होंने जो कत्ल किया है सही किया है, इनको कत्ल ही करना चाहिए था। वो कहती है कि शुरू से लेकर इसके काम ऐसे थे, कभी उसके साथ चलेगी, कभी उधर चलेगी, 2-4 दिन उधर, 2-4 दिन इधर। तो बच्चे तब छोटे थे। अब जैसे जैसे बच्चे जवान हुए, उनको पता चल गया कि हमारी माँ जो है वो इस तरह के काम करती है। इस वजह से उन्होंने उसको खौफनाक मौत दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को तहवील में लेती है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब फैमिली का कहना है कि पुलिस वाले 1.5 लाख मांग रहे हैं, फिर डेड बॉडी वापस देंगे। और उसके बाद जो उसका बाप जवेद था, वो लाहौर के अंदर ये जो भैंसों को डालने वाला चारा होता है, ये मंडी लेकर गया हुआ था। वापस आया, उसने देखा कि मेरे बेटों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उन्होंने अपनी वालदा को, अपनी बहन को कत्ल किया है। तो वो बाप कहता है कि इन लोगों ने नहीं कत्ल किया, मैंने कत्ल किया है। अब पुलिस उनके साथ साथ उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लेती है। ये तीनों, जिसमें 2 बेटे और एक बाप, हवालात के अंदर बंद है। मजीद तफ्तीश जारी है और पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और देखते हैं कि इन लोगों से किसको गुनाहगार ठहराएगी पुलिस। और ये वीडियो बनाने का मकसद तमाम तर वो औरतें जो इस तरह की गलती कर बैठती हैं, किसी भी शख्स की बातों में आकर घर छोड़कर चली जाती हैं, तो बाद में उनका अंजाम भी यही होता है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके बाद आप लोगों को ऐसी जलालत या फिर इतनी खौफनाक मौत देखनी पड़े। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।